सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करने वाले। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, हमारे पास जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है, राइट, जो फर्स्ट ईयर में बीटेक वाले पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। वो भी आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ESE प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे एज लाइक CSVTU का अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देखा जाए तो वहाँ पे भी ये वीडियो आपको सफिशिएंट होगा, ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको 2 यूनिट पढ़ने होते हैं। दोनों के बारे में हम देखेंगे एक एक करते हुए। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे और फिर जाके हम कहीं और फिर पढ़ेंगे उसको, राइट। तो ये कोर्स आपको पूरे मिलेंगे एक ही साथ। और ये इस कोर्स की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी वे में हम इसको कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में इसको। आप अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल भी लो लेवल पे है तो वहाँ से भी हम इजी स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक इसको पहुँचाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास सिलेबस है, पहला जो यूनिट है जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्सेस के बाद में, तो फोर्सेस के बाद आप देख सकते हो, फोर्सेस के बाद हमारे पास सेकेंड जो यूनिट है वो ट्रस के बारे में पढ़ना है। तो हमें एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस के बारे में पढ़ना है और ये बेसिकली आपको 2 ही यूनिट यहाँ पे पढ़ना होता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। लेकिन ये दोनों यूनिट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोर्स के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हम कैसे किसी भी सिस्टम अगर दिया रहता है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे अगर अच्छे से आता होगा सॉल्व करने, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये हमारे पास पहला यूनिट है जो कि आपको इसमें 2 पार्ट, अगर हम बात करें मैकेनिक्स का तो ये सब्जेक्ट आपको BCEM के नाम से दिखेगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, राइट। तो ये जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है ये अदर पार्ट है और मैकेनिक्स अदर पार्ट है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली बहुत ही थ्योरी वाला पोर्शन है तो उसको हम अभी कवर नहीं करेंगे। ये मैकेनिक्स हमारे पास जो टोटल ये हमारे पास न्यूमेरिकल बेसिस पे आता है, न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने को आता है, तो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, इसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट देखने को मिलेगा, 4th और 5th यूनिट। और अगर हम पहले, सेकेंड और थर्ड की बात करें तो ये हमारे पास सिविल वाला पार्ट है, तो हम अभी सिविल वाले पार्ट को रहने देते हैं। अभी हम मैकेनिक्स वाले पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम यूनिट 4 और यूनिट 5 को पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये हमारे पास पहला यूनिट भी बोल सकते हो या फिर आप चौथा यूनिट भी बोल सकते हो, जैसा आप यहाँ पे कहना चाहो। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्स इन अ प्लेन, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद कॉन्स्टेंट एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शन पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि अगर जब तक आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, फ्री बॉडी डायग्राम पता नहीं होगा, रिजल्टेंट निकालना नहीं पाएगा, तब तक हम ट्रसेस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें हम वेरिग्नॉन थ्योरम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी सब्जेक्टेड टू 2 फोर्सेज एंड बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेज। आपको 2 फोर्सेस भी यहाँ पे अप्लाई करके फोर्स निकालना होगा, आपको 3 फोर्सेस भी अप्लाई करके फोर्सेस निकालने होंगे एंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी यहाँ पे हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आपने क्लास 11th में फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे बहुत ही आपको ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी वे में हम इसको समझेंगे। बट एनीवे अगर आपने वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी हम यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको समझाते हुए आगे इसको ले जाऊँगा। तो उसके बाद हमारे पास ये जो यूनिट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर इसको हम सीखने के बाद ही यूनिट 5 में जा सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें किसी और सब्जेक्ट की तो हम डायरेक्ट या तो 5 भी स्टार्ट कर लेते हैं, 4 भी स्टार्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमें मैकेनिक्स को अच्छे से समझना है, राइट, अगर हमें मैकेनिक्स को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें फोर्सेस समझना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम निकालने समझना होगा, रिजल्टेंट निकालने सीखना होगा, वेरिग्नॉन थ्योरम पढ़ना होगा, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनाने सीखना होगा और इसका यूज़ हम करेंगे आगे एनालिसिस ऑफ प्लेन ऑफ ट्रसेस। ट्रसेस जब हम पढ़ेंगे, ट्रसेस क्या होता है इसके बारे में बेसिकली मैं बता दूं तो आप पहले, अभी तो हमारे
पक्के मकान होते हैं, बट पहले आप देखते होगे अभी भी फैक्ट्रियां में लगे रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहेंगे और ये हमारे पास इस तरीके से ऐसा आता है। तो कितने ट्रस, इसी को हम ट्रस बोलते हैं। और बेसिकली ये हम पता करेंगे कि अगर हमारे पास इतना, अगर देखा जाए इसमें इतना बॉडी है तो कितना ट्रस वहाँ पे होना चाहिए, कितना वहाँ पे अगर देखा जाए ये हमारे पास होना चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी बिल्डिंग बना रहे हैं, सिविल और मैकेनिक्स में ज़्यादा, ये सब मैकेनिकल में ज़्यादा यूज़ होता है इस वाले पोर्शन को, ठीक है। आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो कितना ट्रसेस हमें यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली बहुत सारे अगर हमें पता नहीं रहता है तो हम ऐसे ही हमारा खर्चा बढ़ जाता है और हम इसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो ट्रसेस में आप देख सकते हो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, रिजिड और परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस, सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि कौन परफेक्ट ट्रस है और कौन इनपरफेक्ट ट्रस है, तो ये हमें सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रसेस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, आपको यहाँ से 5 मार्क्स का और 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, यही 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में हमें ज़्यादा टाइम देना है, इसी को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक अगर आप सीख लेते हो, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट, तो आप बेसिकली ये पूरा, अगर हम बात करें ट्रसेस का, तो पूरा ट्रसेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि हमें बेसिकली यही 2 मेथड को पढ़ना है और इसी दोनों मेथड से क्वेश्चन आते हैं। हमें कोई ट्रस दे दिया रहता है, राइट, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रस दिया रहेगा और कुछ यहाँ पे फोर्सेस दिया रहेगा और यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया रहेगा और पूछेगा मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से किसी भी एक से। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि हमारे पास जो है मेथड ऑफ सेक्शन से ही करो या फिर मेथड ऑफ जॉइंट से करो, तब तो हमें उसी से सॉल्व करना है। बट अगर हमें वो गिवन नहीं है तो हम किसी भी एक मेथड को लेके हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसका सिलेबस रहा और ये हमारे पास सिलेबस आपको ये टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और इसका नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल में भी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आप सर्च करते हो विशाल गुप्ता SRV, ये अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पे आप मेरा प्रोफाइल देखोगे और वहाँ से आप जाके नोट्स सारे सब्जेक्ट का ले सकते हो। बेसिकली मैथ्स का भी नोट्स मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और मैथ्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा टोटल, राइट। तो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक करना एक बार, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और एक एक टॉपिक करके हम बेसिक्स इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।